नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। आज की कहानी भी हमारी बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसका शीर्षक है श्राद्ध। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खिड़की से छनकर रसोई में आ रही थीं। बर्तन खड़कने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आज करुणा कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। उसके माथे पर पसीना था, पर हाथ लगातार काम कर रहे थे। कभी आटा गूंथ रही थी, कभी कढ़ाई में पूरी तल रही थी, कभी दूध उबालकर उसमें चावल डाल रही थी। आज उसकी सास सावित्री जी का पहला श्राद्ध था। पिछले साल ही वो गुजर गई थी। करुणा ने अपने सास की पसंद की हर चीज बनाई थी। दही बड़े, खीर, कचौरी, पूड़ी, पनीर की सब्जी और भी बहुत सारी चीजें। सारा खाना बनाने के बाद करुणा ने 3 छोटी छोटी थालियां सजाई, जिसमें हर पकवान को थोड़ा थोड़ा डाला। ये थालियां उसने अलग रखी, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए। तभी उसने अपने 16 साल के बेटे वरुण को आवाज दी, वरुण बेटा, जरा जल्दी ये तीनों थालियां ले जाओ। गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाकर आओ। ये सब पितरों को अर्पित करना है। वरुण थालियां लेकर खड़ा रहा, फिर माँ की ओर देखकर बोला, माँ, ये जानवरों को खिलाने से दादी तक कैसे पहुंचेगा? क्या सच में दादी को ये सब मिलेगा? करुणा ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोली, बेटा, यही तो रीति है। पितृपक्ष में उनकी तिथि के दिन उनकी पसंद का भोजन बनाकर हम इन्हें अर्पित करते हैं। यही माध्यम है जिससे हमारे पूर्वजों तक ये भोजन पहुंचता है। गाय, कुत्ता, कौवा ये पितरों के दूत माने जाते हैं। ऐसा करने से पूर्वज खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, जिससे घर की तरक्की होती है। वरुण कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का सवाल तैर रहा था। माँ, वरुण ने धीरे से कहा, जब तक दादी जिंदा थी आपने कभी उन्हें उनकी पसंद का खाना नहीं खिलाया। हर रोज खिचड़ी, सूखी रोटी, अचार यही तो मिलता था। आज जब वो नहीं रही तो आप उनके लिए इतने पकवान बना रही हैं। क्या सच में ये उन तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचा तो क्या दादी इसका आनंद उठा भी पाएगी? करुणा जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसके कानों में बेटे की बात गूंज रही थी। अचानक उसका दिमाग कहीं और चला गया। करुणा को याद आया वो दिन। घर रोशनी से जगमगा रहा था। गुब्बारे, सजावट, महकते फूल, हर जगह हंसी खुशी का माहौल। उसका बेटा वरुण 12 साल का हुआ था। उस दिन उसने पूरे मोहल्ले, रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था। खाने के लिए हलवाई बुलाए गए थे। कितने व्यंजन बने थे, पूरियाँ, कचौड़ियाँ, छोले, राजमा, खीर, दही बड़े, रसगुल्ले और सबसे बड़ा सा जन्मदिन का केक। लेकिन उस दिन एक और घटना हुई थी। उसकी सास सावित्री जी बीमार और कमजोर पीछे के छोटे कमरे में भेज दी गई थी। करुणा ने सोचा, मेहमान आ रहे हैं, अगर उन्हें ये बुजुर्ग और बीमार सास दिख जाएंगी तो क्या कहेंगे? कहीं हंसी ठट्ठा ना हो जाए, इज्जत खराब ना हो जाए। इसलिए सावित्री जी को कमरे में बंद कर दिया गया। वो वहीं से देख रही थी, दरवाजे के झरोखे से, कैसे लोग हंसते बोलते आ रहे थे, तरह तरह के पकवान खा रहे थे। उनके मन में कितनी इच्छा थी कि काश उन्हें भी थोड़ा सा रसगुल्ला दे दे या एक टुकड़ा केक। बरसों से उन्होंने कोई खास चीज नहीं खाई थी, पर आज दिल बहुत जोर से चाहता था। उन्होंने चुपके से वरुण को बुलाया। बेटा, उनकी धीमी आवाज थी, जरा इधर आओ। वरुण भागा भागा आया। दादी, आप यहाँ कमरे में क्यों बैठी हैं? इतने मच्छर भी तो हैं। सावित्री जी मुस्कुराई। अरे बेटा, मेहमान आए हैं ना, तुम्हारी माँ ने कहा है मैं यहीं रहूंगी, बाद में चली जाऊंगी। लेकिन एक काम करोगे मेरे लिए? जरा मेरे लिए थोड़ा सा केक और एक रसगुल्ला ला दो, और अगर हो सके तो पनीर की थोड़ी सी सब्जी और चावल भी। लेकिन माँ को मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। वरुण ने मासूमियत से सिर हिलाया और दौड़ पड़ा। उसने प्लेट में चुपके से चावल, पनीर की सब्जी, रसगुल्ला और छोटा सा केक रखा। वो खुश था कि आज दादी भी स्वादिष्ट खाना खा पाएंगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे की ओर बढ़ा, सामने उसकी माँ खड़ी थी। करुणा ने घूरते हुए पूछा, यह प्लेट किसके लिए है? वरुण हकलाया, माँ, ये दादी के लिए, उन्हें भूख लगी थी। करुणा का चेहरा कठोर हो गया। रख दो इसे यहीं। दादी को ये सब मत दो, उनका पेट खराब हो जाएगा, फिर गंदगी मचाएंगी।
मैंने उनके लिए अलग खाना रखा है, जाके टॉमी को दे आओ। वरुण रोने रोने को हुआ, पर माँ की डांट के आगे चुप हो गया। उसने प्लेट उठाई और माँ के कहने पर खाना कुत्ते टॉमी को सामने डाल दिया। कमरे में दादी काफी देर से वरुण का इंतजार कर रही थी, पर वरुण नहीं आया। धीरे धीरे सब मेहमान एक एक करके जाने लगे। सावित्री जी की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तभी कोई कमरे में आया। सावित्री को लगा उनका पोता वरुण आया है। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, आ गया बेटा, बहुत देर कर दी। मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी। भूख से पेट में मरोड़ होने लगी। सावित्री ने अपनी धुंधली आंखों से ध्यान से देखा तो सामने करुणा खड़ी थी। सावित्री थोड़ा सहम गई। करुणा ने एक पुरानी सी प्लेट में रोटी सब्जी सावित्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो अम्मा, खाना खा लो। सावित्री जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो सुबह की रोटी और सब्जी है। इतने सारे पकवान बने थे, क्या सब खत्म हो गए? कम से कम एक रसगुल्ला ही दे दो। सास की बात सुनकर करुणा मुंह चिढ़ाते हुए बोली, अम्मा ज्यादा जीभ न चलाओ, उम्र हो गई है अभी। रसगुल्ला खा लोगी और पेट खराब हो जाएगा, पूरे घर में गंदगी मचाने लगोगी। तो उम्र के हिसाब से खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। जो दिया है वही चुपचाप खाओ, ज्यादा चटोरी बनने की जरूरत नहीं है। सावित्री जी चुपचाप वह सूखी रोटी और सब्जी कमरे के कोने में बैठकर खाने लगी। भूख इतनी तेज लगी थी कि वह जल्दी जल्दी खा रही थी और साथ में आंसू भी उनके आंखों से बहते जा रहे थे। यह सब रोहन घर के पीछे की खिड़की से देख रहा था। अपनी माँ का व्यवहार अपनी दादी के प्रति उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रात में तकरीबन 3 बजे रोहन चुपके से अपनी दादी के लिए केक लेकर गया। सारा केक खत्म हो गया था, लेकिन उसने अपने हिस्से का केक बचा कर रखा था अपनी दादी के लिए। रात में 3 बजे तक सावित्री इस छोटे वाले कमरे में पड़ी थी। शायद घर में सब भूल गए थे कि सावित्री घर के पीछे वाले छोटे कमरे में पड़ी हैं। रोहन चुपके चुपके आया और खिड़की से दादी को आवाज दी, दादी इधर सुनिए। सावित्री की आंख लग गई थी। वह हड़बड़ाकर उठी तो देखा खिड़की के पास पोता रोहन उसे आवाज दे रहा था। वह वहां धीरे धीरे अपने बूढ़े पैरों से लाठी टेकते हुए चल कर गई। रोहन ने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने चुपके से सावित्री को केक का वह छोटा टुकड़ा दिया जो वह छुपा कर रखा था और बोला, दादी यह मैंने आपके लिए छुपा कर रखा था। मैंने मम्मी को नहीं बताया है और मम्मी को इसके बारे में पता भी नहीं है। उसने चुपके से केक अपनी दादी को देकर वहां से भाग गया। सावित्री जी ने उस केक को चखा तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। आज कितने सालों बाद उन्हें कुछ ढंग का स्वाद लेने को मिला था। सुबह करुणा पीछे वाले कमरे को खोलने के लिए गई तो देखी सास रात भर से वहीं थी। सावित्री चारपाई पर सिकोड़ कर लेटी थी, क्योंकि ओढ़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी जिसमें उन्हें ठंड लग रही थी। तब तक करुणा ने सावित्री जी के मुंह पर लगा केक देख लिया। वो समझ गई कि ये रोहन का ही काम है। उसके बाद जो तांडव करुणा ने मचाया था कि सावित्री और रोहन दोनों सिहर गए। रोहन को 2-3 चांटा मारा और सावित्री जी को इतना बुरा भला कहा कि उनका दिल छलनी हो गया। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धार बहती जा रही थी। करुणा की आंखों के सामने ये सब चलचित्र की तरह घूम गया। सोचते सोचते करुणा वर्तमान में लौट आई। उसका बेटा अब 16 साल का उसकी आंखों में सीधा देख रहा था। माँ, वरुण बोला, मुझे नहीं पता कि ये खाना सच में दादी तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर आपने उन्हें जीते जी उनकी पसंद की चीजें दी होती तो दादी मुस्कुराते हुए ये सब खाती। मरने के बाद बनाना, इसका क्या फायदा? अगर यही रीति है तो एक दिन आपके साथ भी यही होगा। ये सुनकर करुणा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वरुण थालियां उठाकर बाहर चला गया। करुणा वहीं खड़ी रही, पछतावे की आग में जलती हुई। दोस्तों, सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो हम जीते जागते अपने अपनों को दें। बाद में किए गए पछतावे का कोई मूल्य नहीं। आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।